जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। M18, today is your first day with me. I'm going to start your new topic. Okay, new topic हम start कर रहे हैं आपका central nervous system. As you all know, central nervous system का क्या मतलब है? Nervous system meaning कि brain से आप related चीजें और peripheral nervous system. Central nervous system मतलब brain और peripheral nervous system मतलब आपका जो periphery है, brain से away है. These two are the major divisions of the central nervous system. ठीक है? So I'm going to start your nervous system. This is your first. We will discuss or share with you people your sensory system, and then we will discuss the motor system, and there is the special system, special senses. These are the different systems. And by the end of this lecture, you are able to know the general organization of nervous system. क्या general organization है, कितनी चीज़ों में divide करते हैं आप इस nervous system को, और न्यूरॉन्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन का, और उसके अलावा ग्लायल सेल्स जो कि सपोर्टिंग टिश्यू हैं उनका क्या काम है, उनका क्या नाम है और उनके क्या फंक्शंस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आप इस टेबल को देख लें तो मेजर डिवीजन्स जो हैं आपके नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, वो हैं कि ब्रेन में डिवाइड करते हैं आप। ब्रेन जो है फर्दर ब्रेन को डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये सेरिब्रम, द मेन इज द हेड इज अ सेरिब्रम, और जो बिटवीन मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन इज द जो डायनसेफेलॉन, बिटवीन ब्रेन। पुरानी टर्मिनोलॉजी है लेकिन आपसे एग्जामिनर्स पूछ सकते हैं। नीचे पहले आपको डिवीजन बताना चाहिए, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इन्वॉल्व सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन which is in between the brain, and mid brain अभी आपको डायग्राम्स भी दिखाती हूँ। फिर हाइंड ब्रेन जो मिड ब्रेन के पीछे, दैट इज इन गोइंग टू इंक्लूड मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons एंड सेरिबेलम। देन उसके नीचे जो आपका ब्रेन है या ये जो ब्रेन स्टेम है, कलेक्टिवली मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons और ये जो मिड ब्रेन है इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये कनेक्टेड होता है विद दैट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और इनके पीछे जो बैक पर है आपके सेरिबेलम प्रेजेंट है, जो कि मेनली आपके फिर फर्दर उसकी डिवीजन्स हैं और वो सारा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डिवाइड कर सकते हैं आप, जो है सर्वाइकल सेगमेंट में है, थोरेसिक है, लंबर है और सैक्रल है और कॉक्सीजियल सेगमेंट। ठीक है, सो दीज आर द योर स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, अब आपका स्पाइनल कॉर्ड के बाद आपकी जो था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं दोबारा से। जो आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व जो कि आपके ब्रेन स्टेम से अराइज कर रही हैं, और 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स which are going to pass through the foramina and spinal nerves, spinal nerves and their ganglia. स्पाइनल नर्व्स जो हैं, आप वो जितने आपके सेगमेंट्स हैं ना, सर्वाइकल सेगमेंट है, आपका थोरेसिक है, लंबर है, उन तमाम में से आपकी स्पाइनल नर्व्स which are 31 pairs of the spinal nerves. So again I am going to explain you all these things कि आपका ब्रेन है, आपके दिमाग की जो ब्रेन है, ब्रेन को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आप फोर ब्रेन में, डायनसेफेलॉन में, मिड ब्रेन में एंड हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन आप फर्दर डिवाइड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons और सेरिबेलम में। फिर आपका कंटिन्यूएशन हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, जितनी की जितनी आपके मोहरे जिसको कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में, जो बुजुर्ग हैं वो मोहरे कहते हैं, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की फर्दर अब जो चीज़ें हैं उसको आप देख लें तो वो होते हैं सर्वाइकल सेगमेंट्स हैं। कितनी सर्वाइकल होते हैं? 8 सर्वाइकल हैं। थोरेसिक सेगमेंट है, कितने थोरेसिक हैं? 12 थोरेसिक है। लंबर
which are 5 lumbar and 5 sacral and 1 coccygeal। और अब इन सबको देखें तो इनमें से नर्व्स निकलती हैं जो कि सेंसरी रूट भी होता है, मोटर रूट भी होता है, और कलेक्टिव इनको हम मिक्स नर्व्स कहते हैं। ये सारी की सारी नर्व्स जो है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स दैट एग्जिट वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामन, ठीक है। और इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल का मतलब है कि आपके ये जो ब्रेन है आपका, ब्रेन से जो अवे आपका नीचे है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, दैट इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वो वही तमाम के तमाम नर्व्स हैं जो कि आपकी ये ऊपर आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है। 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड आल्सो 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नेम शोन्स की क्रेनियन के आसपास से कहीं से अराइज कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेजर डिवीजन्स हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज गोइंग टू हैव ब्रेन and part of the spinal cord, and then you are going to have the center of integration and control. This is central nervous system, brain and the spinal cord. This is the central integrative process is control is going to be carried out in the central nervous system. फिर आ जाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल cord, ठीक हो गया, which is going to consist of 31 pairs of the spinal nerves carry information to and from the spinal cord, and 12 pairs of the cranial nerves carry information to and from the brain। यानी ये लेके भी इंफॉर्मेशन आते हैं और लेके भी जाते हैं, ठीक है। सो मेन क्लासिफिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। another special system is special senses which are present, special senses यानी कि ear, smell, olfaction, hearing, all these are the special senses। then autonomic nervous system which is under subconscious control, जो सबकॉन्शियस कंट्रोल है, जो आपके हार्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, आपकी जीआईटी को भी कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ द नर्वस सिस्टम। that is autonomic nervous system regulates and controls the visceral functions, GIT के functions। this is actually functionally distinct, anatomically composed of the parts of the central nervous system and peripheral nervous। अब जब भी आप बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या आपके ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हमेशा 3 इसके पोर्शंस होते हैं। दिस इज ऑल द टाइम गोइंग टू हैव 3 पोर्शन, सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम एंड ब्रेन विच इज सेंटर फॉर इंटीग्रेशन। अगर आप सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे तो दैट इज मोस्टली कंप्राइज्ड ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स का क्या मतलब होता है? इनपुट का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन नीचे से आ रही है ऊपर आपके ब्रेन में जाती है, दैट इज योर सेंसरी। आप सेंस करते हो कोई भी चीज़, आपने कोई भी चीज़ आप डिटेक्ट जो आपकी बॉडी करती है, दैट इज थ्रू रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सुपरफिशली भी प्रेजेंट हैं एंड डीपर इनटू द ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। अब अगर सेंसरी सिस्टम की हम बात करें, जो कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंसरी सिस्टम, पहले हम जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेंसरी सिस्टम। के साइनैप्स है, साइनैप्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, न्यूरॉन्स, और इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं आपके सेंटर में। अब सेंटर का है आपका इंटीग्रेशन, सेंटर फॉर इंटीग्रेशन, दैट इज ब्रेन and spinal cord, that is going to sum up the data which is going to be received through these sensory inputs। sensory nerves जो हैं ये तमाम का तमाम मैसेज लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। सारी बातें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, लेकिन ये हम इसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है आपने नर्वस सिस्टम का नाम सुन के क्यों हो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर दिया। अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग से रीड करोगे, स्टडी करोगे और लर्न करोगे तो दीज आर वेरी 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 इजी। इसलिए आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि बेसिकली है क्या। सो सेंसरी से मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी डिटेक्ट करती है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपकी लेके जाती हैं थ्रू योर सेंसरी रिसेप्टर्स, थ्रू सेंसरी नर्व्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड या सेंटर फॉर इंटीग्रेशन योर ब्रेन, ठीक है। देन अब आपका जो है ब्रेन जो है आपके दिमाग में भी और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड कैसे आएगा? मोटर सिस्टम के थ्रू। मोटर सिस्टम कैसे इंफॉर्मेशन देगा आपकी बॉडी को कि रिस्पॉन्ड करें? थ्रू आउटपुट्स, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
that is the nerve impulses from the brain and the spinal cord going to come to the effectors. बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो कि effectors कौन से मसल्स हो सकते हैं जो कि कोई मूवमेंट परफॉर्म करेंगे या फिर कोई ग्लैंड्स हो सकते हैं जो कि secretions प्रोड्यूस करेंगे. So basically your central nervous system is divided into three main categories or three main divisions: afferent or sensory system, part of the peripheral nervous system, which is going to have carry information from the receptors to the center for integration. What is the center for integration? That is your brain or CNS and spinal cord, which then collect up the sum of the data received, and then information is going to carried out through motor system outputs, which is also part of the peripheral nervous system, that is nerve impulses from the brain and the spinal cord is going to go to the muscles for any movement, any contraction of the muscles, or to the glands to release secretions. And remember one thing, कि तमाम की तमाम आपकी sensory information is always and always carried out to your posterior or dorsal root of the spinal cord. ठीक है, हमेशा ये याद रखना, ये Dale's law है. All the sensory information is going to be carried out to your posterior root of the spinal cord, and all the motor information is going to carry to the muscles or the glands through anterior root or ventral root of the spinal cord. This is called as your, what is that called as? This is called as your Dale's law. We will discuss later on also. Then if you see the brain, तो brain को आप divide कर सकते हैं cerebrum को different lobes में. This is your cerebral hemisphere, and the part in between the cerebral hemisphere and the this hind brain is the encephalon. This portion which is behind the brain or the hind brain is cerebellum. This collectively midbrain, pons medulla oblongata, collectively called as brain stem, which I have already mentioned. कि brain stem क्या होता है? So cerebral hemisphere is the main thing which is present in the brain. Cranium में present है. उसके दरमियान में एक आपका पोर्शन है जो कि in between the forebrain and the hindbrain is diencephalon. Then hindbrain उसमें आ जाता है आपका cerebellum. Midbrain is between the forebrain and hindbrain. अब hindbrain में क्या क्या आता है? Pons और medulla oblongata आता है, और collectively midbrain, pons और medulla oblongata को brain stem कहते हैं. ठीक है, मेन जो आपके रेस्पिरेशन के कंट्रोल्स हैं, सेलिवेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम के सेंटर्स आपके ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होते हैं. ये हम 1 by 1 जब पढ़ते जाएंगे चीज़ें तो हम डिस्कस करते जाएंगे. देन यू कैन सी कि अगर आपका जो ब्रेन है ये सेरिब्रम है. अब ब्रम और बेलम में डिफरेंस है. बेलम इज सेरिबेलम एंड ब्रम इज योर सेरिब्रम. दिस इज डिवाइडेड थ्रू सेंट्रल सर्कल्स इनटू 2 lobes, that is a frontal lobe and parietal lobe, and this is your central circus. अगर इससे पहले सेंट्रल सर्कस देखेंगे तो ये डिफरेंट गायराया है प्रेजेंट. ये गायराए जो है इनको कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस. जो सेंट्रल सर्कस के पीछे इसको कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस. फिर आपका एक हो गया आपका फ्रंटल लोब, एक आपका हो गया पैराइटल लोब, एक आपका हो गया ऑक्सीपिटल लोब, एक आपका बिलो जो इंफीरियर प्रेजेंट है जो कि लेटरल सर्कस से डिवाइड हुआ है, दैट इज योर टेम्पोरल लोब. सो इफ यू सी द सुपीरियर व्यू ऑफ दिस, तो आपको जो नजर आएंगे फ्रंटल लोब्स नजर आएंगे, आपको ये पैराइटल लोब नजर आएंगे, और ऑक्सीपिटल. टेम्पोरल जो है वो नीचे है तो वो उसके पीछे है, इसके पीछे. अनदर व्यू में आपको सेंट्रल सर्कस जो है दिखाया गया है. ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है दैट इज एक्चुअली द सेंसरी एरिया. ये सेंसरी एरिया है जहाँ के तमाम की तमाम आपकी इंफॉर्मेशन आके कैरी करती है और ये डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए. और फिर मोटर मैसेज भेज देता है आपके मोटर एरिया को, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को, जो कि फिर रिस्पॉन्ड भेजेगा आपके पेरिफेरल एरियाज. एरियाज क्या करते हैं, क्या डिवीजन्स हैं, वी विल डिस्कस 1 by 1. अगेन फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब. और इनमें डिफरेंट एरियाज हैं. ब्रोकाज एरिया है, योर वर्निक्स एरिया इज देयर. फिर ये कलेक्टिवली आप ब्रेन स्टेम कहते हैं, इसको आप सेरिबेलम कहते हैं. ये तमाम की तमाम डिवीजन्स हैं और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है.
अब आपका जो सेरिब्रम है वो कवर्ड है इनटू लेयर्स ऑफ योर, ये लेयर्स हैं, मेनिंजियल लेयर है, फिर आपकी पाया लेयर है, एरिथनाइट मैटर है, दीज आर द लेयर जिसमें कि आपका ब्रेन जो है वो कवर्ड है। दैट इज सबसे ऊपर स्कैल्प है, फिर बोन है पेरियोस्टियम, फिर बोन ऑफ स्कल है, फिर ड्यूरा मैटर है, दिस इज योर ड्यूरा मैटर, फिर एरिथनाइट मैटर एंड देन लास्टली आपका पाया मैटर है। और इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं उनको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, सब एरिथनाइट स्पेस कहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके लेयर्स हैं आपके ब्रेन तक पहुंचने के लिए, या लोब या सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने के लिए लेयर्स हैं। दैट इज योर ड्यूरा, एरिथनाइट मैटर, पाया मैटर। मेनली अपने याद रखना है ड्यूरा मैटर, एरिथनाइट मैटर एंड पाया मैटर। ठीक हो गया। फिर अगर आप देखें तो अगेन द डिवीजन इज दैट इज फोर ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रम, एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हैविंग डायनसेफ्रॉन, देन इज योर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद आपका है हाइंड ब्रेन, pons, medulla oblongata which is continuous with that of your spinal cord and into the coccyx। ठीक हो गया। और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं। फिर आपके पीछे ब्रेन के पीछे, ब्रेन स्टेम के पीछे एक सेरिबेलम है जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। अगेन दीज आर द 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ये आप जब प्रैक्टिकल्स करोगे इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल्स करोगे क्रेनियल नर्व्स के, तो आप देखोगे कि कितनी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, और ये सारी की सारी जो हैं आपकी डिफरेंट आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के साथ रिलेटेड है। वन बाय वन वी विल डिस्कस दीस थिंग्स। देन अगेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेन, cervical segment, thoracic, lumbar, and sacral, and lastly coccygeal. And you can see, if you take a cut section of this spinal cord, you can see the dorsal root, you can see the ventral root, gray matter is inside these butterfly, H-shaped butterfly, and white matter is outside. These are the called as anterior root। और आपको क्या बताया था anterior root क्या होते हैं? मोटर रूट होता है। और पोस्टीरियर रूट क्या होता है? सेंसरी रूट होता है। ये तमाम के तमाम एंड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से बिगनिंग होती है, और एंड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में हो सकते हैं या फिर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। देन इफ यू टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिमिलरली सेंसरी एफरेंट्स हैं। एफरेंट का क्या मतलब है? ऑलवेज रिमेंबर एफरेंट इज योर कि जो मैसेज लेके जा रहा है। तो मैसेज कौन लेके जाता है ऑल द टाइम जो मैसेज है आपका वो लेके जाता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। और कहाँ जाती है इंफॉर्मेशन? थ्रू पोस्टीरियर रूट। उसके बाद मैसेज लेके कौन बैक आता है? मोटर इफरेंट्स। और इफरेंट्स कौन सी डिवीजन हो सकती है? या तो इफरेंट डिवीजन आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जीआईटी में, हार्ट में कहीं जा रही है, या फिर आपकी स्किन में, बॉडी में कहीं आ रही है, मसल्स में आ रही है। दैट इज सोमैटिक डिवीजन। दैट इज सोमैटिक डिवीजन एंड ऑटोनोमिक डिवीजन। ये आपने चीज़ें याद करनी है, और जब फिर आप वन बाय वन डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आनी शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली हम किसकी बातें कर रहे हैं। सेंसरी एफरेंट्स, motor efferents, this is division of your peripheral nervous system. Then motor efferent is further divided into autonomic division and somatic division. And then if you talk about the peripheral nervous system, right side पर है, और जो central nervous system इस side पर है। ये आपका spinal cord दिखाया गया है, कट सेक्शन दिया गया है, और उसके बाद आपके सेंसरी न्यूरॉन्स दिखाए गए कि रिसेप्टर से एफरेंट जा रहा है। यहाँ देखिए एफरेंट का मतलब है मैसेज लेके जा रहा है रिसेप्टर से आपके स्पाइनल कॉर्ड में या फिर आपके ब्रेन में। और जो आपकी मसल से इंफॉर्मेशन आ रही है वापस स्पाइनल कॉर्ड से, दैट इज ऑपोजिट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, दैट इज योर जीआईटी के मसल्स हैं या फिर आपके कार्डिक मसल्स हैं, इनको इंफॉर्मेशन आती है इफरेंट डिवीजन, दैट इज योर मोटर इफरेंट। सो सेंसरी एफरेंट्स, मोटर, सेंसरी एफरेंट्स एंड मोटर इफरेंट्स। एफरेंट और इफरेंट का डिफरेंस आपको आना चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? या तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर जा रही इंफॉर्मेशन, या आपके ब्रेन में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरिब्रम में जा रही है।
अब उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर फर्दर डिटेल से देंगे तो हम देखेंगे स्पाइनल जो नर्व्स हैं वो राइज करती हैं दोनों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड से और इंटरवर्टिकुलर फोरामेन से बाहर आती है। इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी, पीछे डायग्राम्स में भी आपको दिख रहा है। तो अब ये जो नर्व्स हैं ये यूनियन है, एक मोटर पार्ट है इसका और एक इसका सेंसरी पार्ट है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज इन जो पहले फाइबर्स होते हैं उनको आप कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और जो गैंग्लियन के बाद फाइबर्स होंगे उनको आप कहोगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक, तो अब इसकी क्या इन्फॉर्मेशन, क्या आपको समझ आया? एक चीज जो आ रही है जो कि एफरेंट डिवीजन है, एक आपकी डिफरेंट डिवीजन आ रही है, और ये दोनों स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रही हैं, और एंटर होके ये इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स नर्व कहते हैं, क्योंकि एक सेंसरी डिवीजन है एक मोटर डिवीजन है। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, व्हिच इज कॉल्ड एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये है स्पाइनल नर्व। All the information carried through receptors from the skin or from the deeper organs going through posterior root enter into the spinal cord. This is your called as afferent, sensory afferent। ये डायग्राम को बेटा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये कट सेक्शन दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ये आपका व्हाइट मैटर है, ये आपका ग्रे मैटर है। ये इन्फॉर्मेशन अंदर गई, यहाँ आपके न्यूरॉन्स हैं प्रेजेंट, इन्फॉर्मेशन बाहर गई तो ये एंटीरियर रूट के थ्रू मसल्स को या ग्लैंड्स को, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है या मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई मूवमेंट बॉडी ने परफॉर्म कर दी, या फिर ग्लैंड्स में से कोई सेक्रीशंस रिलीज होगी, तो दिस इज योर कॉल्ड एज एंटीरियर रूट। ठीक हो गया? दिस इज एक्चुअली अगेन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर कि ये जो व्यू है उसका दिखाया हुआ है कि ये आपके व्हाइट मैटर है, ये आपका ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, ये डोर्सल रूट है। अब डोर्सल रूट और या फिर पोस्टीरियर रूट की हम बार बार बात करते हैं, carries sensory afferent information to the central nervous system. This is your posterior root. And this is ventral root, which is carries motor efferent information to muscles and glands. अब वो जो ग्रे मैटर है उसकी बात करेंगे तो ये इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लियाई that is going to have dorsal root ganglion, and this is lateral horn, this is your ventral horn, और ये इन्फॉर्मेशन सोमैटिक सेंसरी न्यूक्लियाई से यहाँ आ रही है, फिर ऑटोनोमिक इफरेंट न्यूक्लियाई को जा रही है, या फिर आपके सोमैटिक मोटर न्यूक्लियाई को जा रही है। फिर सी को अगर आप देखें तो व्हाइट मैटर है। अब व्हाइट मैटर जो है इसमें बेसिकली आपके एक्सॉन्स प्रेजेंट है। अब एक्सॉन्स कहाँ जाते हैं? एक्सॉन्स होते हैं, एक आपको पता है न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन होता है, वहाँ उसकी सेल बॉडी है, उसके डेंड्राइट्स हैं, और फिर एक एक्सॉन है। एक्सॉन जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन को, टू द ब्रेन। सो दिस इज योर कैसे कैरिड आउट इन्फॉर्मेशन जाती है? ascending tracts के through. Ascending tracts carry sensory information to the brain. So ascending का मतलब है ऊपर जाना, यानी कि नीचे से information आपकी brain में ऊपर जा रही है. That these are the ascending tracts. फिर अगर हम दूसरी बात करें descending tracts, descending tracts का क्या मतलब है कि आपके cerebral cortex से information वापस आएगी आपके मोटर न्यूरॉन्स में, और मोटर न्यूरॉन्स आपके कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके इधर व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है, ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है। So these are the descending tracts carry information to the motor neurons, और ascending tracts carry sensory information to the brain. ये ट्रैक्स जो है बेटे ये आप पढ़ेंगे आप सेंसरी सिस्टम में भी और मोटर सिस्टम। जो सेंसरी सिस्टम है उसमें जो आप ट्रैक मेनली पढ़ते हैं वो होते हैं आपका dorsal column, medial meniscus and anterior lateral जो सिस्टम है। और जो आप स्टैंडिंग ट्रैक पढ़ते हो मेन वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है, डिफरेंट ट्रैक्स हैं, दीज आर द डिसेंडिंग ट्रैक्स। ठीक हो गया? सो दिस इज योर ये डिटेल बताया हुआ है कट सेक्शन ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। Again, explanation, posterior root, and this is your spinal nerve, anterior root, lateral root is complex nerve. ये दोनों की दोनों गई हैं इंफॉर्मेशन लेके आपकी पोस्टीरियर रूट एंटर हुआ है पोस्टीरियर हॉर्न से, और इंफॉर्मेशन वहाँ से आई है एंटीरियर रूट के थ्रू, और उसके बाद इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी को चली। ये आपके दिखाया हुआ है कि आउटर साइड मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग is dura mater, then there is subpleural space, then there is a night
matter, then there is pia. Inside is the pia matter. Again, description कि आपकी information गई through dorsal root ganglion, sensory axon into the dorsal root. वहाँ आपके present है interneurons, वहाँ processing of information हुई और फिर anterior आपके horn में alpha motor neurons present है जो कि information लेके आपके muscles को गई to ventral root. ठीक, ये भी your आपकी तमाम explanation. Up then question analysis what is a neuron? Neuron is the name given to nerve cell and its all processes. That is your nerve cell. The basic structural and functional unit of the nervous system is a neuron. More than 100 billion neurons are present in your central nervous system. MCQ आ जाता है कितने neurons present? More than 100 billion neurons. अब neurons होते क्या हैं? Excitable cells हैं जो कि specialized for the reception of stimuli and the conduction of nerve impulse. These are the specialized excitable cells which are present for receiving of the sensory information and conduction of the nerve impulse. This can be divided into cell body and dendrites, many branches of the dendrites, and then living axon, which is going to carry information away from the cell body towards the other neurons, either towards spinal cord or either towards your brain. The information is one way mainly, and this information is carried out to other neurons through synapses. Synapses अब क्या होते हैं? Synapse is a junctional unit between one neuron to the other neuron or between one neuron to the other muscle. ये आपका synapse है. ये हमने synapse अगर आज टाइम मिला तो आज हम synapse भी डिस्कस करेंगे. न्यूरॉन क्या है? सेंसरी एक आपका एक्साइटेबल सेल है. कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हो सकते हैं. ये हम लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे सारा तो ये हम डिस्कस करेंगे. यहाँ अगर आप ये डायग्राम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड में आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट. अगर डिटेल आप देखें इसको तो ये आपकी सेल बॉडी है जिसको तो सोमा भी कहते हैं. Then there is initial segment of the axon hilal. These are the dendrites. Nucleus is present, cell granules are present, mitochondria are present, all things are present. Then there is a long axon which is going to covered by these myelin sheath, and interrupted levels of the myelin sheath. There's a modes of Ranvier, and then there are in myelin sheath Schwann cells are present. Schwann cells are present, and these axon and at the terminal buttons. Again, axon, Schwann cells, myelinated region, nodes of Ranvier, nucleus, dendrites, initial segment of your. यहाँ बहुत ज़्यादा गेटेड चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट हैं और जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपकी इधर ही इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन की लेफ्ट से स्टार्ट होता है. न्यूरॉन्स जो है मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स आपको ऑलरेडी बताया है. इसके अंदर सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर लाए होते हैं लेकिन नो सेंट्रोसोम. फिर उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरोफिब्रल्स हैं, गोल्गी अपरेटस है, देन मिसल बॉडीज है, मिसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं. देन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस. फिर इसके बाद इसके इर्द गिर्द सेल बॉडी या सोमा के इर्द गिर्द आपकी ब्रांचिंग है. दीज आर द शॉर्ट एक्सटेंशंस which are going to receive signals from sense receptors or other neurons. These are called as dendrites. ठीक हो क्या? Then comes कि आपको पीछे दिखाया था कि छोटा सा पोर्शन है that is without myelination sheath, that is called as axon hilal. That is going to conduct nerve impulses, and long axons called nerve fibers. Nerve fibers usually covered by myelin sheath. Myelin sheaths are interrupted at points which are called as nodes of Ranvier. Axon in the brains can't regenerate while those of the peripheral nervous system can. This is recommended or investigated कि जो आपके nervous system के neurons हैं once they are damaged they can't regenerate. हालांकि अब कहा जाता है कि थोड़ा बहुत अगर उसकी प्रैक्टिस की जाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह की जाए तो वो रीजनरेट होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन
आप कहते हैं कि जब आप किसी पेशेंट का सुनते हैं तो ब्रेन डेथ हो गई है, ब्रेन डेथ होगी तो उसको कहते हैं कि ये जो है जो बस आप ये दोबारा जो है जिंदा नहीं हो सकेगा, या इसकी जो है ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो दिस इज द रीजन कि न्यूरॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वंस डैमेज दे कांट रीजनरेट। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड किसी का डैमेज है या वहाँ डैमेज है तो आपको पता है कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल नर्व्स, तो सो उसमें वो ये कहते हैं कि वो जो है ना वो आपके रीजनरेट हो सकती हैं या फिर दोबारा आ सकते हैं। एक्सॉन हिलक, एक्सॉन हिलक द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द cell body or axon which is without the myelin sheath. Here your axon hillock and axon differ from the dendrite. They lack rough endoplasmic reticulum, free ribosomes and गोल्जी apparatus। यहाँ ये वो साइट है जहाँ की एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड चैनल्स, सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि क्यों कहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल आपकी जनरेट होती है आपके एक्सॉन हिलक से। अब आ जाती है डिवीजन की आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोबल्बर एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स बनाते हैं और पिरामिडल ट्रैक्ट बनाते हैं, उनको आप कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। ये आपकी टर्मिनोलॉजीज आगे जाके बहुत काम आएंगी, इसलिए इनको अभी लिख लो, इनकी पिक्चर ले लो, कुछ कर लो, इनको अपनी गाइटन में ऊपर लिख लो, क्योंकि गाइटन में ऐसा सच बार बार नाम तो दिया हुआ है कि अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि अपर मोटर न्यूरॉन में कौन से न्यूरॉन्स हैं या लोअर मोटर न्यूरॉन्स में कौन से न्यूरॉन्स हैं। इसलिए यही लिख लो कि अपर मोटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स दैट मेक अप द पिरामिडल ट्रैक्ट, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो राइज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट यानी कि रूब्रोस्पाइनल या दूसरे जो ट्रैक्ट्स हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, और कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट इज योर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पिरामिडल ट्रैक्ट। ये terminology बार बार आएगी। लोअर मोटर न्यूरॉन्स, these are the neurons which are having cell bodies located in the ventral horns of the spinal cord or inserted cranial nerve होते हैं, यानी कि ब्रेन स्टेम से जो cranial nerves निकल रही हैं उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो भी आपके लोअर मोटर न्यूरॉन्स में। इसीलिए प्लीज ये इसको मैं बार बार कह रही हूँ कि गाइटर में लोकेशन नहीं बताई हुई, लेकिन आपको वाइवा में या आपको एग्जाम में कोई भी आ सकती है कि ये कौन सा न्यूरॉन का लीजन है, अपर मोटर न्यूरॉन है या लोअर मोटर न्यूरॉन है, और इसके डिफरेंसेस भी आप आगे जाके याद करेंगे। इसलिए अभी से इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि अपर मोटर न्यूरॉन आर दोज न्यूरॉन्स व्हिच आर सिचुएटेड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मेकिंग योर corticospinal and corticobulbar which is pyramidal tract and your extrapyramidal tract, और जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, और कुछ आपकी जो है न्यूक्लियाई क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। दीज आर द लोअर मोटर। अब जो न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स हैं, टेक नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड्स। बार बार वही बात हम करते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर का मतलब है कई डेंड्राइट्स हैं इसके, सिंगल एक्सॉन है, और ये क्या करते हैं, ये मसल फाइबर्स को, सिंगल एक्सॉन है, मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ग्लैंड्स को सेक्रेशंस करते हैं। सेम वही जो मोटर इफरेंट्स की बात थी वही इस पर मोटर न्यूरॉन्स पर आप अप्लाई करते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं सेंसरी रिसेप्टर से, पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एफरेंट्स होते हैं, इनके मोस्टली स्ट्रक्चर यूनिपोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। Extension from the cell body divides into branches that comes to the periphery and another that goes to the, एक पेरिफेरी से आ रही है और दूसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जा रही है, और दोनों ब्रांचेस लॉन्ग हैं, माइलिनेटेड हैं एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। माइलिनेटेड क्यों है कि स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है, और ये ब्रांचेस जो हैं जो लेके जा रही है इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव इनको एक्सॉन्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में न्यूरॉन्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं और जो भी कुछ करते हैं, दीज आर द विदन इंटरन्यूरॉन्स मेनली within the CNS. Typically multipolar communication between sensory motor complex circuits. They are involved in memory, thinking, language and etc. ये आप बाद में भी पढ़ोगे, इसलिए इतना ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं। These are your cell body, axon, direction of conduction, collateral axons, dendrites, direction of conduction.
Unipolar, bipolar, multipolar. These are the different types of, again, neurons. One process exists the cell body unipolar, two process exists the cell body bipolar, many process multipolar neurons. कई इसकी branches हो जाए तो multipolar, दो poles हो जाए तो bipolar, एक polar हो जाए unipolar. Unipolar आपकी example है dorsal root ganglion, bipolar की example है retinal bipolar cells, multipolar की example है spinal motor neuron. Motor neuron is usually multipolar. फिर आ जाते हैं आपके ग्लायल सेल्स, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आपके कुछ ग्लायल सेल्स भी प्रेजेंट है. दीज आर मेनली कॉल्ड एज एस्ट्रोसाइट्स. इसका भी एक एससीक्यू आया हुआ है. तो एस्ट्रोसाइट्स आर बेसिकली गाइडन में आपके एज सच नहीं डिटेल दी गई, इसलिए आप इससे ले लें. फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हो सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लाया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हो जाते हैं सैटेलाइट सेल्स या शॉन सेल्स. ठीक. अब इनका काम क्या है, इसकी पिक्चर जरूर ले लें स्लाइड की, बिकॉज दिस इज नॉट रिटन एज इन द टाइटल, बट एक आपका एससीक्यू आया हुआ है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर astrocytes? So astrocytes behave as a glue-like function, help in brain development, and especially the radial astrocytes have in the neuronal migration, help in the formation of blood-brain barrier. That is, blood-brain barriers is going to have tight junctions, no pores and holes are present. There is only transmembrane transport. वैसे तो कैपिलरीज के अंदर माइन्यूट से आपके ना होल्स होते हैं बॉडी की बाकी जगह, लेकिन जो ब्रेन की कैपिलरीज हैं वहाँ टाइट जंक्शंस हैं और सिर्फ ट्रांसमेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट होती है. एक्चुअली फिजिकली तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं करते, लेकिन ये टाइट जंक्शंस बनाने में हेल्प करते हैं, और कोई भी आपकी सेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं एस्ट्रोसाइट. अब इसके क्या क्या फंक्शन हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल में हो गए, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइट जंक्शंस, ग्लू लाइक फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट. सो दीज आर योर एस्ट्रोसाइट्स. ठीक हो गया. अब और इसका क्या काम है कि न्यूट्रिटिव फंक्शंस है, क्योंकि जितनी भी आपकी ब्रेन में, आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो स्टोर्ड हुई है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो जब बॉडी एक्सरसाइज करे, कोई भी ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी, जैसे आप स्टडी ज़्यादा कर रहे हो, तो आपका जो ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में था, दैट इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन टू लैक्टेट एंड aerobically metabolized by the neurons at the time of increased metabolic activity, and these astrocytes are going to help transfer of nutrients from the blood to the neuron. Astrocytes may serve as phagocytes by taking up regenerating synaptic axon terminals. Following the death of the neuron due to disease, astrocytes proliferate and fill in the space previously occupied the neuron, which is process is called as replacement gliosis. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं और सेल बॉडीज डैमेज हो गई हैं, तो ये एस्ट्रोसाइट प्रोलिफरेट करके उसकी स्पेस है उसको फिल कर देंगे. सो क्या क्या फंक्शंस हैं, ग्लू लाइक फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, फोर्थ इज your induced tight junction formation, and help in brain development. These are the functions of astrocytes, which are the accessory cells, और ये आपके in between जो cells हैं neurons के दरमियान present. Astrocytes कुछ substances produce करते हैं which have a trophic influence on neighboring neurons. They are also going to secrete cytokine, that is regulate the activity of immune cells which are entering the nervous system in diseases, and they are able to keep up the extra potassium from the ECF so that they may have an important function during repetitive firing of the neuron. क्या मतलब है कि जब आपका repolarization फेज चल रही है, तब भी जितनी एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो ये एस्ट्रोसाइट्स ले लेंगे. इससे मोर फंक्शंस, तकरीबन 7-8 फंक्शंस इसके बन जाते हैं. These are actually astrocytes processes, and these are going to help in formation of tight junctions, no pore are present, and this is going to help the lipid soluble substances are going to be carried out easily, whereas other substances are carried out through carrier mediated transport. Again, astrocyte function. So your central neuroglial cells are going to form the
Trophic actions, ionic environment, uptake of neurotransmitters like glutamates and help in the formation of blood-brain barrier. Whereas some of the other cells are oligodendrocytes which are help in synthesizing myelin sheath. They are going to have carbonic anhydrase and is involved in pH regulation. This is also containing ferritin for storing iron required as a cofactor in iron absorption. जी बेटा अब आपको इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसमें से कोई भी आपको एमसीक्यू में या वैसे एमसीक्यू आ सकता है. माइक्रोग्लाया द phagocytic cells which is present within the central nervous system are और मैक्रोफेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपने पढ़ा था ना कि मैक्रोफेजेस होते हैं जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होते हैं. तो जो ब्रेन में मैक्रोफेजेस हैं उनको आप माइक्रोग्लाया कहते हैं और हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस में. और एपेंडाइमल सेल्स हैं जो कि लाइन करते हैं वेंट्रिकल्स और यहीं से आपके न्यूरोनल स्टेम सेल्स भी होते हैं. फिर आपके पेरिफेरल जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स हैं जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं. एस्ट्रोसाइट्स, रिगोडेंड्रोसाइट्स और आपके माइक्रोग्लाया एपेंडाइमल सेल्स. अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल्स आप देखें तो दीज आर द Schwann cells which are help in myelination and nerve regeneration. Satellite cells help in physical support and chemical environment की regulation. अब आ जाते हैं हम दोबारा कि आपका जो basic structural and functional unit of the central nervous system is your neuron. Then the sensory part of the nervous system is involved in sensory receptors. Motor part of the nervous system is your factors. और this is your main division. इसकी भी पिक्चर ले लो. ये शेरवुड की पिक्चर है. Brain and spinal cord, afferent division through sensory and visceral is coming through afferent sensory information, and then your efferent or output from the CNS to the very. अभी तक बच्चों कुछ अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज यू कैन आस्क मी. Efferent division is your somatic. Efferent जो है मोटर है. मोटर न्यूरॉन, स्केलेटल मसल्स या ग्लैंड्स या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Autonomic nervous system is further divided sympathetic, parasympathetic, जो the smooth muscles of GIT, cardiac muscles, exocrine glands, some endocrine glands. These are the effectors, glands or muscles. And enteric nervous system, which is a part of the central nervous system, that is digestive organs only. G. कोई question? Any question? Again, repetition. Neuron is the basic functional unit. More than 100 billion neurons. Incoming cylinders enter into the central nervous system or spinal cord through synapse and dendrites and also in the cell body. Mostly जो synapse आपका होगा वो dendrites पर होगा. MCQ आ सकते हैं. ज़्यादातर synapse कहाँ होते हैं? Dendrites पर होते हैं. कुछ synapse आपका cell body पर होता है. और कितने synapse हो सकते हैं? 100 से लेके 200,000 synaptic connections are present from input sensory fibers. Output is through leaving through the axons, and this is going to connect it to peripheral nervous system. Mostly synapse is in forward direction from the axon of the preceding neuron to the dendrites on the cell membrane of the subsequent neuron. This forces the signal to travel in required direction for performing specific function. कोई specific काम करना है, कुछ भी करना है, कोई मूवमेंट करनी है. सपोज आप अगर बैठे हुए हो, बैठे बैठे आपका दिल किया कि आपने उठ के चलना है, तो आपको मैसेज कैसे जाएगा? सेंस आपकी बॉडी करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाएगा, फिर मैसेज आगे जाएगा और आप चलना शुरू कर दोगे. आपने लिखना है तो आपके हाथों के मसल्स को मैसेज कैसे जाएगा? आप सेंस करेंगे, पेन आपको हाथ में पकड़ोगे, पेन सेंस होगा, हाथों के रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन जाएगी, पोस्टीरियर रूट पे एंटर करेगी, स्पाइनल कॉर्ड में रिले करेगी, वहाँ से इंफॉर्मेशन बैक मोटर रूट इफरेंट के थ्रू आपकी हाथों की मसल्स को आएगी और ये लिखना शुरू कर देंगे. ठीक हो गया? अब सबसे पहले अगर हम सेंसरी पार्ट को डिस्क्राइब करें तो मोस्ट एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर इनिशिएटेड बाय द सेंसरी एक्सपीरियंस दैट एक्साइट द सेंसरी रिसेप्टर्स. वेदर विजुअल रिसेप्टर्स जैसे कि आंखें जो देखती हैं, लाइट देखती हैं या कुछ चीज़ देखती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं और फिर आपके ब्रेन को मैसेज आते हैं. आप अगर मैं ये बोल रही हूँ तो आपके ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो आपके ईयर में हैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आपके ब्रेन में जा रहे हैं. या फिर अगर आपकी बॉडी को टैक्टाइल रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट है या सरफेस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है या डीपर ऑर्गन्स में कोई प्रेजेंट है या आपकी जॉइंट्स में प्रेजेंट है, कहीं भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सेंटर पे जाएगी. सेंटर कहाँ है? या वो स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है या आपके ब्रेन में हो सकता है.
या तो वो ये जो सेंसरी एक्सपीरियंस है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देगा, और या फिर ये इसको मैच करेगा पुरानी मेमोरीज के साथ, पुराने एक्सपीरियंस के साथ कुछ मिनट्स के लिए, या फिर उसको स्टोर कर देगा इंफॉर्मेशन को ब्रेन में फॉर मंथ्स, ईयर्स और वीक्स के लिए, ताकि फ्यूचर के रिएक्शंस के लिए दे सके. This is your somatic portion of the information which transmits sensory information from the receptors in the entire body surface and from deeper जो body organs. ये देखिए ये मसल्स स्पिंडल से ये मूवमेंट की जो इन्फॉर्मेशन जाती है मसल स्पिंडल से जाती है, जॉइंट से आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है, प्रेशर की इन्फॉर्मेशन आपको पसीनियन कार्पसल, टच की आपकी मीजनर से, पेन, कोल्ड, वार्म, फ्री नर्व एंडिंग, स्किन से इन्फॉर्मेशन जा रही है. तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके डोर्सल रूट गैंग्लियन में एंटर हुई और कुछ इंफॉर्मेशन आपके सोमैटोस्थेटिक एरियाज सेंसरी कॉर्टेक्स में चली गई. ठीक हो गया. The information enters the central nervous system through the peripheral nerves and is conducted immediately to different और multiple sensory areas. कौन-कौन से sensory areas हैं? Spinal cord at all levels, the reticular substance or reticular activating system of the medulla, pons and mesencephalon या midbrain of the brain, cerebellum, thalamus and somatosensory cortex of the cerebral cortex. ये तमाम के तमाम एरियाज हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के एरियाज हैं जहाँ की आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है. फिर आ जाता है आपका मोटर रूट या फैक्टर. इसमें ये कि तमाम बॉडी की एक्टिविटीज़ लाइक आपकी कॉन्ट्रैक्शन है किसी मसल की, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ रिलीज करना है, या फिर एक्टिव केमिकल सब्सटेंस जैसे एक्सोक्राइन, आपकी ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, तमाम की तमाम से इंफॉर्मेशन आती है. तमाम जो इंफॉर्मेशन कलेक्टिव हुई इनको हम कहते हैं मोटर फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, and muscles and the glands are collectively called as factors. ठीक हो गया. और इसके बाद प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और स्केलेटल मसल जो मूवमेंट्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल करता है. द स्पाइनल कॉर्ड, रेटिकुलर सब्सटेंस, वो बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम एंड मैसेजेस कमिंग टू योर मोटर कॉर्टेक्स. और जो आपके लोअर रीजन्स हैं वो बेसिकली प्राइमरीली ऑटोनॉमिक इंस्टेंटेनियस मसल रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलस, और हायर उनके साथ कनेक्टेड है जो हायर रीजन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मसल मूवमेंट्स एंड थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्स. आपका दिमाग आपको बताता है कि अब आपने उसको चलना है, आपका दिमाग आपको बताता है कि अब आपने ये लिखना है, आपका दिमाग बताता है कि अब ये किताब खोल लो, इसको पढ़ लो, या ये दिमाग बताता है कि बस ये अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है. रात को तो वैसे तुम लोग नहीं सोते हो, लेकिन बाहर ये सारे का सारा जो है आपके माइंड जो है आपको बताता है. ये मोटर रिस्पॉन्सेस है. और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन का होती है आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, integrative function of the nervous system. This is the processing, the channeling, all this information is going to be carried out in your cerebral cortex. लेकिन ये नहीं है कि अगर cerebral cortex रिमूव कर देंगे तो आपकी बाकी जो फंक्शंस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे, या फिर स्पाइनल कॉर्ड लॉस्ट हो जाए तो बाकी जो कुछ भी फंक्शन नहीं होता. ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. System, central nervous system is to process incoming information in such a way that appropriate mental and motor response will occur. अब ये आपके ब्रेन करता क्या है? ये तो नहीं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दे. अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले तो इनरिलेवेंट बातें भी आप जो है स्टोर कर लें. मोर देन 99% ऑफ ऑल sensory information which is irrelevant and unimportant is discarded. कैसे? अगर आपने एक दफ़ा कपड़े पहन लिए तो पहली दफ़ा जब आप कपड़े पहनते हो तो आपको पता चलता है. उसके बाद ये तो नहीं कि आपका ब्रेन हर वक्त आपको बताता रहता है कि भी आपने कपड़े पहने हुए, आपने कपड़े पहने हुए. बस एक दफ़ा आई इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो. उसके बाद अगर आप जब आप सीट पर बैठते हो कहीं या कहीं बैठना शुरू करते हो तब आपको इन्फॉर्मेशन आती है, या जब आप उठते हो तब आपको इन्फॉर्मेशन आती है. ये सारी की सारी इररेलेवेंट है कि आप बैठे हुए आपका ब्रेन अप्राइज रहे इस चीज़ से. नहीं, until unless you feel some bad thing. या जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो पहली दफ़ा देखते हो, अगर आपको गौर के काबिल लगे तो आप उसको देखते रहते हो, वरना आप आपकी विजन से उस फील्ड ऑफ विजन से वो चीज़ डिसअपियर्ड फील होती है. इसी तरह कुछ जो अब जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन या मैं आपको स्टडी टीच कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, इर्द गिर्द मेरे बहुत से शोर है, पंखे का शोर है, लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं उन सब की इन्फॉर्मेशन या उनकी आवाज़ों को
नहीं गौर कर रही, बल्कि मैं सिर्फ कंसंट्रेट कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक, सो दिस इज योर सराउंडिंग इज रिलेटेड टू द सबकॉन्शियस। लेकिन जब आपकी इंपॉर्टेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्साइट करती है आपके माइंड को, तो आप जो है आपका ब्रेन जो है इमीडिएटली इसको चैनल्ड कर देता है इनटू प्रॉपर इंटीग्रेटिव एंड मोटर रीजन्स ऑफ द brain to cause desired response. This channeling and processing of information is called as integrative function of the nervous system. कैसे, क्या एग्जांपल आप इसके दोगे कि जैसे अगर आप कहीं बैठे हुए हो, सर्दियों के दिन है, बैठे हुए हो, आपका हॉट स्टोव आपके पास पड़ा है, आपने उसको हाथ लगा लिया, क्या होता है, आप हाथ लगाए रखते हो या उसको फौरन हटाते हो? नो, इमीडिएटली यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट हॉट स्टोव। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन गई कि गरम गरम चीज लगी आपके हाथ को, एकदम से आपने हाथ पीछे कर लिया, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी उस जगह पर होगी तो आप वहां से दूर चले जाते हो। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ योर motor region of the brain to cause the desired response. This is integrative function of your central nervous system. अब इन सारी चीजों में रोल कौन प्ले कर रहा है? रोल आपका प्ले कर रहा है साइनेप्स। व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स इज द जंक्शन to determine the direction that the nervous system will spread through the nervous system. कुछ सिग्नल्स जो हैं वो आसानी के साथ सिग्नल अगले न्यूरॉन में भेज देते हैं, कुछ डिफिकल्टी के साथ भेजते हैं, कुछ जो है वो वीक सिग्नल्स होते हैं, वो फेड आउट हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं, कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, कुछ फैसिलिटेटरी सिग्नल्स हैं कि फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाते हैं, कुछ आपके जो है इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं। तमाम की तमाम ये ट्रांसमिशन साइनेप्स के थ्रू। अब क्या फंक्शंस होते हैं साइनेप्स के, ये हम लेटर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन 4-5 चीज़ें आपने याद रखनी है कि चैनलिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, फैसिलिटेशन हो रही है, इनहिबिशन हो रही है और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, अब ये जो स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कहाँ होती है? वो कहती है मेनली तो ऐसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, लेकिन कुछ बेसल रीजन्स ऑफ द ब्रेन भी इसमें रोल प्ले करते हैं, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड भी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। अब अगर हम लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शंस करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में नीचे वाला, सब कॉर्टिकल, उससे नीचे वाला, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या उल्टा आप डिवाइड कर लें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो ये नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोई रोल नहीं प्ले करता, बल्कि अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का जो हायर लेवल्स का अफेक्ट भी खत्म कर दें तो फिर भी वॉकिंग मूवमेंट्स या विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस या स्टिफनिंग ऑफ द लेग या फिर लोकल ब्लड वेसल्स का जो कंट्रोल है वो फिर भी रहेगा, और जूनियरी एक्सक्रीशन वगैरह, अगर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज हो जाए, ब्रेन डेथ हो जाए, फिर भी ये सारा कुछ चलता रहता है ह्यूमन ब्रेन में। लोअर ब्रेन जो है वो आपका मेडुला पोन्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर आपका आर्टीरियल प्रेशर और रेस्पिरेशन, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड एट सबकॉर्टिकल लेवल। दीज आर स्पाइनल कॉर्ड, सबकॉर्टिकल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसके बाद आपकी आ जाता है ये मेसेंसेफ्रॉन और फीडिंग रिफ्लेक्सेस, ये सारे के सारे आपके सबकॉर्टिकल लेवल। हाइपोथैलेमस, एंगर, एक्साइटमेंट, रिएक्शन टू पेन, हाइपोथैलेमस। हायर कॉर्टिकल लेवल में ये कभी भी अकेला कॉर्टेक्स आपका काम नहीं करता, ये सबके साथ मिलके काम करते हैं। और इसका काम क्या है? मेमोरी स्टोरेज भी है, वेकफुलनेस भी है, और डिटर्मिनेटेड एंड प्रिसाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वो इनिशिएट करता है कि अब आप वेकफुलनेस प्रोवाइड करें। दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, ये एक कंप्यूटर की तरह है, जहाँ इनपुट्स आ रहे हैं, फिर उसको कंपेयर करता है सीपीयू, और फिर उसको आउटपुट देता है आंसर, और फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन अगर या तो वो परफॉर्म गलत एक्शन या फिर स्टोरेज। Your nervous system is just like a computer. Brain has many features of the computer, continuously collecting sensory information, using this along with stored information to compute the daily course of bodily activity. ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, साइनेप्सिस। Information is transmitted in the central nervous system mainly in the form of nerve action potential, which is called as nerve impulses, through a succession of neurons one after each. This can be blocked. This can be changed from a single impulse to repetitive impulse, may be integrated
with impulses from other neurons to cause highly intricate pattern of impulses in successive neurons. All these functions can be classified as synaptic functions. क्या कहते हैं कि या तो ये ब्लॉक कर देगा मैसेज को, या फिर ये इसको एक मैसेज से ज़्यादा मैसेज में कन्वर्ट करेगा, या फिर ये इसको मॉडिफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे न्यूरॉन्स को भी मैसेज चला जाएगा. Now comes your synapse. This we will discuss inshallah next time. In next lecture we will discuss, this is your general organization of nervous system. Please, I am going to ask you some question and you people are now going to answer me in your chat. I want to see कि आप लोग सुन रहे थे मुझे कि नहीं सुन रहे. ठीक है, चैट में मुझे आंसर करना है. बताएं जी, जो भी एक्टिव बंदा जो ये सुन रहा था बातें, वो बताए कि आज हमने क्या स्टडी किया. प्लीज आंसर मी इमीडिएटली बाय राइटिंग इट ऑन द चैट, वरना फिर मैंने माइक ऑन करवा लिया करना और सुना करना था. जल्दी से बताओ आज हमने क्या डिस्कस किया. एवरीबॉडी स्लीपिंग क्या? हेलो जी, प्लीज नो मैसेजेस कमिंग. कोई मैसेज नहीं आ रहा. फाइक अहमद, रोल नंबर 29, आर यू स्लीपिंग? खुर्शीद अहमद, फाइक अहमद जी, मुझे लगता है सारे सो रहे हैं. गोहर जवेद, रोल नंबर 42, नो बॉडी इज आंसरिंग. तुम सबकी जो है जी बेटा. गोहर मुझे पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन आप उसकी डिवीजन मुझे बताएं ना. गोहर तो जाग गए. पहले भी इसने वाले को इस्लाम मुझे लिखा था. जी फाइक, वर्दा एक नजर आई थी मुझे शुरू में. M18 क्लास बेटे. फाइक CNS तो पढ़ा है. CNS बताओ मुझे. डिवीजन आपने क्या डिवीजन पढ़ी है आज? क्या डिवीजन इसमें पढ़ी है आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? खुर्शीद जी, खुर्शीद हरियर. सिर्फ 2 बच्चों के जवाब आए हैं, वो भी मैंने नाम लिए इन दोनों के, तो वो जो हैं वो जाग गए. बाकी सारे सो रहे हैं. और मैंने कह के ना सबकी एब्सेंट लगवा देनी है, क्योंकि एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, नो वन इज लिसनिंग टू मी. हरी अप, टेल मी. फिर छोड़ूंगी तुम लोगों को. फिर मैं ये 2 लोगों की तो चलो लग जाएगी. गोहर की लग गई है, फाइक की लग गई है. जब तक मुझे ठीक है, ठीक है. टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं बेटे हमने पढ़े. दीज आर टाइप्स ऑफ योर न्यूरॉन्स. एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है. सरदार सलमान साबिर जो है ना, उसको एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शंस पसंद आए. जी सलमान, क्या फंक्शन थे एस्ट्रोसाइट्स के? 1 2 3 4, ये जितनों की चैट आई है ना, सिर्फ इनकी अटेंडेंस मैंने लगवानी है. यही तरीका है तुम लोगों को जगाने का. मुझे पता है सारों ने ऑन किया है और सो गए. फातिमा जाग गई है. फातिमा ने क्या टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. गुड, ठीक है. और बेटे सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है? हरी अप, एनीवन हु, कौन से रूट से जाती है सेंसरी इंफॉर्मेशन? आई थिंक वो बहुत ही अक्लमंद बच्चा है बचपन का. वेरी गुड. फातिमा ने जवाब दे दिया कि डॉर्सल रूट से जाती है. गुड, माशाल्लाह. गोहर तुम तो बिल्कुल ही सोए हुए. इंटीरियर रूट इज ऑलवेज योर मोटर रूट. सफा ने जवाब दे दिया. बिल्कुल ठीक है सलमान. एफरेंट पाथवे है, बट दिस इज योर डॉर्सल रूट. के डॉर्सल रूट से मोटर इंफॉर्मेशन कहाँ आती है और किसको आती है? मोटर इंफॉर्मेशन कहाँ आती है बच्चों? ये बच्चों वाली बातें, और यही बातें आगे तुम्हारी सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चल रही है. मोटर इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है, लेकिन वापस कहाँ आती है? फैक्टर्स को आती है. स्पाइनल सफा, स्पाइनल कॉर्डलेस नहीं बेटे. एंटीरियर रूट, वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन टू दी कहाँ आती है? बिल्कुल ठीक है जैनब, लेकिन आती कहाँ है? किसको जाती है इंफॉर्मेशन? फैक्टर्स कौन से हैं? नबीला, फैक्टर्स कौन से हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स? यस, मसल्स एंड फातिमा ग्लैंड्स. गोहर गुड, शाबाश शाबाश. चलो ओके, इंशाल्लाह. हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू. और अच्छी ईद मनाना तुम लोग. और सब दुआ में याद रखना. और बेटे दुआ करो मुल्क के हालात भी ठीक हो और आप लोग जल्दी कॉलेज आओ, ताकि हम 1-to-1 इंटरेक्शन करके
आपके साथ स्टडी कर सकें और अच्छी तरह पढ़ सकें। अच्छा जो है बहुत अच्छी सी ईद गुजारो और बस अपना ख्याल रखना सारे। और इंशाल्लाह आफ्टर ईद वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, दैट इज़ फ्रॉम सनैप्स। ईद बनाने के बाद बेटे आप अपने आप को रेडी कर लो कि यू हैव टू स्टडी अ लॉट बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन प्रॉफ्स। और प्रॉफ्स जो हैं वो सुने ये टाइम पर होंगे। और प्लीज़ बेटे फर्स्ट टाइम में क्लियर करके इंशाल्लाह आप डॉक्टर के बनने के बहुत करीब आ जाओगे थर्ड ईयर में जब आओगे, ठीक है ना। तो इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। और आज का लेक्चर आई नो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंट्रो था, तो इंट्रो में से आपको ज़्यादातर एमसीक्यूज छोटे मोटे नहीं आता। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से आपका एससीक्यूज आते हैं, सिनैप्स, टाइप्स ऑफ सिनैप्स, डिफरेंसेस बिटवीन सिनैप्स, ठीक है। इंशाल्लाह आफ्टर इट वी विल स्टडी अगेन। You don't understand, you can tell me through the chat or you can take me my number, अपना मेरा नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई कैन टेल यू डिटेल्स कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और प्लीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पेशली सेंसरी बहुत इजी है, 5 चैप्टर्स हैं, बड़ी इजीली हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे और आप इंशाल्लाह इसको लर्न कर लोगे। इजी करना है इसको, अंडरस्टैंडेबल बनाना है और इंटरेस्टिंग करके फिर हम इसको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अल्लाह हाफिज़।